रोज 5 लोगों को बुला लिया जाता है। 5 बजे नहीं कि काम शुरू हो गया, काम खत्म ही नहीं होता। कभी हमारी देशभक्ति टारगेट पर, कभी हमारा पूरा वजूद टारगेट पर। टीआरपी के लिए तो बहुत अच्छा है। राष्ट्र की टीआरपी कब बनेगी? वहाँ कोई दंगा क्यों नहीं है? वहाँ कोई पीड़ित क्यों नहीं है? हम बुजदिली के लिए नहीं जाने जाते। प्रिय देशवासियों, मैं भारत का एक नागरिक ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, जिसका धर्म इस्लाम है, आपसे इस आइडेंटिटी के साथ, इन एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ बातें करना चाहता है। मीडिया, जिससे मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो सोच का आदमी हूँ, मगर मुझे मजबूर होना पड़ा है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ और बहुत सी बातें जो पूरे देश के माहौल को, पूरे वातावरण को ख़राब कर रही है। रोज़ 5 लोगों को बुला लिया जाता है, कभी इस्लाम टारगेट पर, कभी मुसलमान टारगेट पर, कभी हमारा कल्चर टारगेट पर, कभी हमारी ज़ुबान टारगेट पर, कभी हमारा रहन सहन टारगेट पर, कभी हमारा खाना पीना जो टारगेट पर, कभी हमारी देशभक्ति टारगेट पर, कभी हमारा पूरा वजूद टारगेट पर। क्या अचीव करना चाहते हैं? मुझे दिक्कत कोई नहीं है, और मुझे खौफ भी कोई नहीं है, और मुझे कॉम्प्लेक्स भी कोई नहीं है। और मैं आज आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ या मैं दुनिया में कहीं भी बात करता हूँ, मैं सफाई देने में विश्वास नहीं रखता। सफाई वो देते हैं जिनके अंदर गिल्ट होता है। लेकिन जब विषय सामने आते हैं और उन विषय से एक पूरा समाज अगर उससे ग्रस्त हो जाए, तो राष्ट्र पर जो आँच आती है, मेरा कंसर्न वहाँ से शुरू होता है। जिनको हिंदू मुसलमान करने का शौक़ है, वो ये भूल जाते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके ही इस देश का विभाजन हुआ। और विभाजन ने क्या दिया और उससे हमने क्या खोया, ये विषय किसी दिन अलग से मैं आपसे लूँगा और आपसे बात करूँगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ मीडिया पर जो हमको, एक कम्युनिटी को कॉन्स्टेंटली डिमीन करने का प्रयास चल रहा है। पूरे के पूरे चैनल इस काम पे लगे हुए हैं। 5 बजे नहीं कि काम शुरू हो गया, काम ख़त्म ही नहीं होता। और पूरी कोशिश इस बात की होती है कि किसी न किसी तरीके से किसी को लाकर, किसी ऐसे शख्स को लाकर जिसको जानकारी नहीं है, जो पूरी सिचुएशन को समझता नहीं है, जिससे ना राजनीति की समझ है, ना नीति की समझ है, ना नैतिकता की समझ है, ना धर्म की समझ है, ना ज्ञान, ना ग्रंथों की समझ है, ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड है उसके पास। बिठा लिया जाता है, घेर लिया जाता है, फंसा दिया जाता है और उससे अपनी बात निकलवा ली जाती है। टीआरपी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, आवाज़ भी कपकपा गई मेरी। राष्ट्र की टीआरपी कब बनेगी? चैनल की टीआरपी बनेगी या राष्ट्र की टीआरपी बनेगी? आप सारे के सारे जिन्होंने इस रास्ते को लिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एक समय आएगा जब आप भी और जो आपके आका हैं वो भी इस बात को लेकर हाथ नहीं मलेंगे, रोएंगे कि हमने ये विभाजन भावनाओं का क्यों कर दिया। अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन तमाम दुनिया को छोड़िए, डेवलप्ड वर्ल्ड में आज के माहौल में क्यों है? सवाल है अपने आप में। इतना ही बुरा है तो मुस्लिम राष्ट्रों में, जहां हम कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, वहाँ कोई दंगा क्यों नहीं है? वहाँ कोई पीड़ित क्यों नहीं है? अरब दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया की बात कर रहा हूँ। अरब तो सबसे ज़्यादा कुरान को जानते और समझते हैं। अगर कुरान में वही लिखा है, जिन आयतों की बात 24 घंटे आप दोहराते हैं, जिनको आप समझते नहीं हैं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि आप समझते हैं मगर जानबूझकर उसको एक ख़ास रंग में रंग कर समझाना चाहते हैं, ताकि अपने नैरेटिव को, जो एक फेक नैरेटिव है, उसको जस्टिफाई कर सकें। 1 करोड़ के करीब अरबों के बीच में भारतीय रहते हैं और उनके जो रूलर्स हैं वो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को गले लगाकर उनके गले में अपने सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स डालते हैं। आपको ये सब दिखता नहीं है? तकलीफ होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन व्यक्तिगत चीज़ों की कोई अहमियत राष्ट्र के सामने होती नहीं है, समूह के सामने होती नहीं है, समुदाय के सामने होती नहीं है। बंद करिए ये सब और बहुत छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए बड़े लक्ष्यों को कुर्बान मत करिए। राष्ट्र 5 साल का नाम नहीं है, राष्ट्र एक इलेक्शन का नाम नहीं है, राष्ट्र एक पार्टी का नाम नहीं है, राष्ट्र एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक आइडेंटिटी का नाम है, एक एंटिटी का नाम है, एक सिविलाइजेशन का नाम है, एक कल्चर और एक इथोस का नाम है, और इन सब के ऊपर एक गुडविल का नाम है। हम तो अपने गुडविल के लिए जाने जाते हैं, हम तो अपनी सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। मैं कहता चलूँ,
हम बुज़दिली के लिए नहीं जाने जाते, और जो लोग सहनशीलता को बुज़दिली का नाम देते हैं वो न भारत को समझते हैं, न भारतीयता को समझते हैं, न भारत की संस्कृति को समझते हैं। याद रखिए, मारने वाला, हिंसा को उकसाने वाला और जिसको मारा जाए वो, ये तीनों मेरे अपने हैं। कौन किसको मार रहा है? और एक दूसरे को मार के आप हासिल क्या करना चाहते हैं? बदला? किस बात का बदला? किस चीज का बदला? और मैं कहना चाहता हूँ, बदला न कभी कोई ले पाया। जो बढ़ा आगे, वो आगे देख के बढ़ा। जिसने पीछे देख के अपने रास्ते बनाए, वो पीछे रह गया। दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ पास्ट सेंट्रिक रहते हैं, कुछ प्रेजेंट सेंट्रिक रहते हैं, कुछ फ्यूचर सेंट्रिक रहते हैं। भारत तीनों के बीच के नीचे से निकलता है। अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आप अपने हैं और मैं आपका हूँ। ये राष्ट्र हम सबका है। ये टीआरपी की बिजनेस को छोड़िए और इस्लाम को, मुसलमान को, मुस्लिम समुदाय को, कुरान की आयत को बिना समझे हुए, बिना जाने हुए टारगेट बनाकर 40 मिनट का प्रोग्राम करके आप क्या कुर्बान कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।